हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस बायोटिक्स। और आज का जो टॉपिक है ये पिछली पेज टॉपिक पर है, क्योंकि जो पिछले हमने आपको बताया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट दी √2, √3, √5 मीन्स किस तरह से हमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो मैंने आपको इस बोर्ड पे ही बताया था, मैं आपको कंपास से नहीं बताया था। कुछ बच्चों का कॉल भी आया, मैसेज भी आया कि सर ये जो है अगर आप उसको कंपास से बताते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज की वीडियो में मैंने ये हाउ टू रिप्रेजेंट दीज लाइंस ऑन द नंबर लाइन यूजिंग कंपास मैंने इसको बताया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ड्रॉ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन पर कैसे हमें इरेशनल नंबर ड्रॉ करने हैं, जैसे कि लाइक √2, √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमें √2, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप पीछे इसका लिंक देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर मैं विद कंपास के थ्रू आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर √2 को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 + 1। तो 1 + 1, अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही तो आएगा। प्लस का साइन है, प्लस लगा लिया। 1 को क्या लिखेंगे हम, 1 का स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये किस फॉर्म में है, ये है आपका अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसकी हमने कंपैरिजन करी इससे, और ये क्या है आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हुआ आपका, अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बेस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1, और स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर बेस कितना ड्रॉ करेंगे 1 का, और उस पर परपेंडिकुलर कितना ड्रॉ करेंगे 1। ठीक है, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री की लाइन खींचना, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉ करने के लिए अगर मैं 1 सेंटीमीटर का, ये बेस अगर 1 सेंटीमीटर का करूंगा तो ये बहुत ही छोटा आएगा, जो बिल्कुल भी मतलब विजिबल नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर इस स्केल मान लिया। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, और यहाँ पर मैंने स्केल मान लिया, ये जो आपका 1 इंच जो है हमने मान लिया, 2 इंच को 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पर 0, और ये 2 इंच का 1 सेंटीमीटर माना हमने, 2, और ये 2, और ये 2, और ये 2। तो ये हमने क्या माना, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक, अब यहां पर हमें इसको ड्रॉ करना है √2 को। तो √2 को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना है, बेस कितना ड्रॉ करना है 1। तो देखिए बेस 1, तो हमने यहाँ पे 0 से इसको स्टार्ट करा, तो 0 से 1 तक ये बेस आपका 1 हो गया। तो यानी ये आप हम कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, यानी हमने बेस ड्रॉ कर लिया 0 से 1। ओके, इसको चाहे तो आप नाम दे दीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम A, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने B। अब इस B पर हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कितना कट करना है, 1 सेंटीमीटर का। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करना। तो यहां पर मैं एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस लाइन को नाम दिया मैंने BX। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली BX। अब इस BX पर मुझे कितना कट करना है, परपेंडिकुलर कितना है, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर हमने क्या माना, यहां से ये लेके यहां तक का 2 इंच का 1 सेंटीमीटर। तो मैं ये वाली डिस्टेंस कंपास में ले लूंगा, 1 सेंटीमीटर की ये रही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, और इसको यहां पर कट कर दिया BX पर। तो BX पर जहां पर ये कट हुआ, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने C। ठीक, तो ये जो आपका बना, ये
0 ए से बी कितना सेंटीमीटर का है आपका 1 सेंटीमीटर, और बी से जो सी है आपका ये भी कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब मैं क्या करूंगा ए से सी को मिला दूंगा, जो आपका क्या कहलाता है हाइपोटेनस। ए से सी को मिला रहा हूं मैं, ये देखिए ए से सी को मिला दिया, जो क्या हुआ आपका हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना होता है आपका √2। तो ये आपका ए सी कितना हुआ आपका √2। अब इस √2 को, ये तो हमारा यहाँ पर आया, लेकिन नंबर लाइन तो हमारी ये है ना, तो इस √2 को हमें नंबर लाइन पर यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, ये वाली डिस्टेंस ले लेते हैं एसी कंपास के अंदर। तो एसी की डिस्टेंस मैंने कंपास के अंदर ले ली है, ये आ गई हमारी एसी की डिस्टेंस एसी। अब इससे आर्क लगा दिया इस नंबर लाइन पर, तो जहां ये कट हुआ, जिस पॉइंट पर नंबर लाइन पर ये कट हुआ, उसको नाम दे दीजिए आप डी पॉइंट। तो आपकी ये जो डिस्टेंस है ए से डी जो डिस्टेंस है, ये आपकी क्या कहलाएगी √2 कहलाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस जो आपकी कहां से कहां तक है, ए से डी तक की, तो ए से जो डी तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड AD √2। तो इस तरह से हमने √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे √3 को। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 1, यही तो लिख सकते हैं 2 + 1। अब इसको हमें कन्वर्ट करना कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम में, वही जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। अभी हमने ये देख लिया है कि 2 को अगर हमें स्क्वायर लगाना है, मुझे इस 2 पर क्या करना है स्क्वायर, तो 2 2 4 ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने क्या करना, लाना 2 ही है मुझे, तो ये मैंने क्या करा, इस पर √ लगा दिया। तो ये क्या हुआ √2 का स्क्वायर क्या देगा 2 ही तो देगा भाई, √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये 2 का 2 ही आ जाएगा। और 1 को तो हम क्या लिखते हैं भाई 1 का स्क्वायर, ठीक 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम में। अब इसकी कंपैरिजन कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इज इक्वल टू √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो बेस कितना बचा √2, तो बेस कितना हो गया आपका √2। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 1। तो अब हमें √3 ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें बेस ड्रॉ करना पड़ेगा √2 का, और अभी हमने यहां पर √2 ड्रॉ कर चुके हैं। तो हमने क्या करा, अब इस पर यहां पर बेस जो हमने कितना ड्रॉ करना था √2, या तो आप नया डायग्राम बना लीजिए, तो उसके लिए फिर आपको √2 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक नया डायग्राम बना देता हूं। चलिए, तो यहां पर मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और वही यहां पर क्या मानूंगा, वही जो इंचेस के हैं उसको, क्योंकि ज्यादा छोटा आ जाएगा इसलिए मैंने इंचेस को मान लेता हूं। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ये रहा 0 1 2 3, ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक 0 1 2 3, और यहां पीछे हमने √2 ड्रॉ कर ही लिया है। तो सम कंपास के अंदर हमने क्या करा √2 की डिस्टेंस ले ली, तो ये रही आपकी √2 डिस्टेंस जो AD है, ये रही आपकी AD √2। अब यहां से 0 से कंपास किस पे लगाएंगे हम, इस नंबर लाइन पर। ये क्या है आपकी √2 डिस्टेंस, क्योंकि AD कितनी √2, तो ये √2 ही तो हो गई। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी हो गई √2। इसके लिए √3 के करने के लिए पहले आपको √2 का अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, या उस पे भी बना सकते हैं आप। उस पे बनाऊंगा थोड़ा सा होच पोच हो जाएगा, है ना, खिंच पिच हो जाएगी उस पर, तो इसलिए मैं अलग से बना रहा हूं। यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने B। तो ये AB कितना है आपका √2 है। तो बेस आपने ड्रॉ कर लिया √2। अब इस बेस पर परपेंडिकुलर कितना ड्रॉ करना है हमें 1। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना। तो मैं यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जो हमारा क्या कहलाता है परपेंडिकुलर कहलाता है। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाना, आई होप आप सबको 90 डिग्री का एंगल बनाना आता होगा। ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन को नाम दे देते हैं हम BX दे देते हैं, जैसे हमने पिछली बार दिया था BX। ये रहा आपका BX। अब BX पर कितना कट करना है मुझे, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर का। तो मुझे कंपास के अंदर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है। ये रही आपकी 0 से 1 तक की 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 1 से 2 ये भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 2 से 3 ये भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो कोई सी भी डिस्टेंस ले लीजिए जो 1 सेंटीमीटर की हो। ये रही 1 सेंटीमीटर की।
अब बी पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगा देंगे जो यहां कट हो रहा है, जिस पॉइंट पर ये कट हो रहा है ये वाला, इसको नाम दे देंगे हम सी। अब ए से किसको मिला देंगे, सी को मिला देंगे, ए से सी को मिला दीजिए। तो ए से मैंने सी को मिला दिया है, तो ये ए सी क्या कहलाएगा हमारा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है आपका, √3। तो ये आपका इस तरह से ड्रॉ हो गया √3। अब इसको मुझे कहाँ ड्रॉ करना है भाई, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है ना। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए कंपास के अंदर मुझे ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ए सी। जो ए सी कितनी है, √3। ये ले ही मैंने डिस्टेंस, ये रही √3 ए सी। अब इसको मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आ गई नंबर लाइन पर। इस पॉइंट को जो नंबर लाइन पर कट हुई, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने डी पॉइंट। अब ये जो ए से डी की डिस्टेंस है, ए से डी तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी आपकी, √3। तो ये रही ए से डी तक की जो डिस्टेंस है, ये कहलाई आपकी √3। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करा √2 को और √3 को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया आप दोबारा इसको रिपीट करके देख सकते हैं भाई। अगर किसी की एक बार समझ में नहीं आती तो वो उसको दोबारा देखें, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं उसके लिए तो मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप हर वीडियो को आप दोबारा वीडियो देखें, और वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, पेंसिल और नोटबुक या पेन नोटबुक आपको लेकर बैठना है। तो जो जो पॉइंट्स बता दिए जाए वो आपको करते रहें, और जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं, आप एक काम किया है उसे खुद से क्या करें। जब नहीं होता तो पॉज कर लिया करें, जब नहीं हुआ तो आप उसके बाद फिर देख लिया करें कैसा हो रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं √5। तो √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि √5 को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। √5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3, ठीक है, 5। इसको पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। जहां पर ये बेस तो हो जाएगा आपका √2 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका √3। लेकिन इसके लिए यानी √5 को ड्रॉ करने के लिए पहले आपको √2 ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आपको √3 ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद √5। तो ये काफी लंबा प्रोसीजर हो गया। इसका दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था √5 का। √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 4 + 1। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, पाइथागोरस थ्योरम में। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम भाई, 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपको अगर हम कंपैरिजन करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। भाई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बेस की वैल्यू कितनी आ गई 2, पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो बेस तो आ गया आपका 2, परपेंडिकुलर, ये तो बड़ा इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो यहां पर अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये रही, और यहां पर वही मार्क करूंगा मैं 2 इंचेस का मैं एक मानूंगा यहां पर, इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, 2 इंचेस इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां से 0 1 2 3, ठीक। अब मुझे बेस कितना ड्रॉ करना है, 2 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो बेस जो है मुझे 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। तो यहां से 0 1 2, ये तो बेस आपका दे रखा है 2 तक, यहां तक ऑलरेडी ये तो उन्होंने दे रखा है ना। तो इस पॉइंट को क्या मान लिया हमने ए, और इस पॉइंट को क्या मान लिया हमने बी। तो ये ए बी कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, यानी ऑलरेडी हमें गिवन है, यानी हमें तो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, केवल परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें पता है क्या करना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ करनी होती है, ओके। तो ये रहा, इस बी पॉइंट पर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, ठीक है, और उस पर कितना कट करूंगा, 1 सेंटीमीटर का। आई होप ये तो अब आप सबको आ गया होगा 90 डिग्री एंगल बनाना। अब मैं यहां पर बेस पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा BX लाइन। इसका नाम दे दिया मैंने BX। अब BX पर कितना कट करना है मुझे, परपेंडिकुलर कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया मैंने, ये रहा 0 से 1 तक का डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर है, बेस से लिया और 1 सेंटीमीटर का कट लगा दिया इस BX लाइन पर, जिसका नाम दिया हमने C। अब मैंने क्या करा, A से क्या किसको मिला दिया, C से मिला दिया। ये रहा A से C को मिला दिया, A से C को मिला दिया, जो क्या हुआ आपका हाइपोटेनस, जो कितना आपका √5। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंपास के अंदर ये डिस्टेंस ले ली मैंने,
ए सी, तो यहां से ये ए सी डिस्टेंस ली मैंने और ए पॉइंट रखा और इसको नंबर लाइन पर कट कर दिया। ठीक है, ये रहा, मैंने नंबर लाइन पर कट कर दिया। जो नंबर लाइन पर जहां कट हुआ उस पॉइंट को नाम दिया मैंने डी पॉइंट। तो ये होला आपका डी पॉइंट। अब क्या करा हमने, ए से डी को मिला दिया, तो जो आपकी क्या हुई, √5। तो इस तरह से हमारी ये हो गई √5 हो गई। ठीक, ए डी कितनी हो गई आपकी, ये रही √5। तो इस तरह से हमने सीख लिया √2 बनाना, √3 बनाना और √5 बनाना। बाकी के जो है √7 वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप ये एग्जांपल खुद से ट्राई करिए। ठीक है, लाइक √7, √6, √11, ये सारे का एग्जांपल। नाउ अब मैं जो बताने वाला हूं वो है हाउ टू रिप्रेजेंट दी √x, मीन्स हाउ टू रिप्रेजेंट √x, कि अब हमें √x को कैसे रिप्रेजेंट करना है। x का मतलब यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लाइक सपोज इट इज 9.3, लाइक सपोज इट इज 7.5। अभी हमने क्या देखा, अभी तो हमने देखा ना होल नंबर, जो आपके नेचुरल नंबर हैं या होल आपके, उनको तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो लाइक सपोज 9.3, 7.5, 6.7 √, इनको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो चलिए आइए समझते हैं इसको। तो पहले मैंने इसका प्रूफ किया है, पहले इसका प्रूफ देखते हैं, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर किस तरह। आइए देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम इसका एक प्रूफ देख लेते हैं कि सपोज करो कि आपकी जो x, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिस पर हम मार्क करेंगे x सेंटीमीटर। तो हमने यहां से लेके a से लेके b तक की जो डिस्टेंस है हमने क्या मान ली, x सेंटीमीटर, जो हमने ड्रॉ कर ली नंबर लाइन पर। उसके बाद अपने आप से 1 सेंटीमीटर का हम आगे c पॉइंट तक अपने आप से 1 सेंटीमीटर का एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे, यानी एक मार्क और कर लेंगे सी पॉइंट तक, जो 1 सेंटीमीटर, यानी बीसी जो होगी आपकी 1 सेंटीमीटर की अपने आप से हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस AC का बाइसेक्ट करेंगे। जब हम इस AC का बाइसेक्ट करते हैं तो हमने देखा कि AC का बाइसेक्ट करने पर वो जिस पॉइंट पर कट होता है अपना उस पॉइंट को नाम दे दिया O। तो ये जो आपका आया आपका OA और OC, ये इसका बाइसेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बना लेंगे। जो डिस्टेंस कितनी लेंगे, या तो OA ले लीजिए या OC ले लीजिए, क्योंकि इसका बाइसेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर हम इसका लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो आपका क्या होगा, सेमी सर्कल होगा किसका, इस AC जो हमारा ये है, इसका बाइसेक्ट करने पर हमने जो रेडियस ली थी इसकी, वो रेडियस कितनी होगी, या तो OA या फिर OC। अब हम क्या करेंगे, इस B पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट का नाम दिया हमने D। ठीक, तो यहां से अब मैं इसको समराइज कर देता हूं। तो ये जो आपका BD होगा यही आपका √x होगा, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ठीक है, जैसे कि हमने अभी ड्रॉ करा था कि AB जो है हमारी वो कितनी है, AB है हमारी x सेंटीमीटर, जो हमने ड्रॉ करी थी, जो हमें गिवन था। उसके बाद हमने अपनी तरफ से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, जो आपकी BC है। तो BC कितनी हुई आपकी, 1 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से AC क्या हुआ आपका, AC हुई आपकी क्या, AB प्लस BC। जो AB कितनी है आपकी x और BC कितनी है आपकी 1। तो इस तरह से AC कितनी हुई आपकी, AC हो गई आपकी x प्लस 1। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये AC, ये कितनी हो गई आपकी, x प्लस 1 हो गई। अब जैसे कि हमने इसका AC का बाइसेक्ट करा था, बाइसेक्ट करने के बाद क्या आया था आपका OA और OC। तो यहां पर हम देखेंगे OA और OC जो है ये क्या है, ये बाइसेक्ट है, आधा है किसका, AC का। तो और AC कितनी थी आपकी, AC का हाफ है ये, और AC थी आपकी x प्लस 1, जिसका हमने कर दिया था हाफ। तो इसका मतलब OA और OC जो है वो बराबर होंगे और किसके इक्वल होंगे, x प्लस 1/2 के। अब हालांकि ये जो हमने ड्रॉ करा था सेमी सर्कल, ठीक, अब ये जो हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करा है ये क्या है आपका OA OC, जो इसकी रेडियस होगी। तो जरा यहां देखिए, ये
ओडी भी तो उसकी रेडियस है। तो ओ ए, ओ सी और ओडी ये इसकी क्या होंगी, रेडियस होगी। तो ये भी आपकी किसके इक्वल होगी, x प्लस 1/2 के। तो ओडी भी क्या है आपकी, ये क्या है, सब आपकी रेडियस है। ठीक, तो यहां पर हमने ये ऑब्जर्व करा, ये देखा कि ओ ए, ओ सी और ओ डी क्या है, रेडियस है, और जिसकी वैल्यू अभी हमने देखा क्या है, x प्लस 1/2। यानी ये जो आपकी ओ डी जो हुई, ये क्या हुई, x प्लस 1/2 हो गई। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं, देखो हम यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, किसमें, ओ बी डी में। ओ बी डी में जो हमें क्या निकालनी है, बी डी निकालनी है। तो हमें ओ डी तो पता चल गया। अगर हमें किसी तरह से ओ बी पता चल जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी डी निकाल लेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं ओ बी की वैल्यू कितनी। ए बी कितनी है हमारी, एक्स है, जैसे कि अभी हमने देखा था। अब जरा देखिए यहां पर, अगर मैं इस ए बी में से, किस में से, ए बी में से, इस पूरी ए बी में से अगर मैं ये ओ ए सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी इस ए बी में से अगर मैं ये ओ ए सब्ट्रैक्ट कर दूं, निकाल दूं, तो क्या बचता है मेरे पास, मेरे पास बचता है ओ बी। तो जरा ध्यान दीजिए यहां पर कि अगर इस ए बी में से मैं ये ओ ए निकाल देता हूं, इतनी ओ ए इतनी निकाल देता हूं, तो मेरे पास क्या बचता है, ये वाली डिस्टेंस बचती है, और जो क्या है, ये ओ बी है। तो अगर ए बी में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओ ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ओ बी। और ए बी क्या है हमारी, ए बी है हमारी एक्स, माइनस ओ ए क्या है, ओ ए अभी हमने देखा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी बराबर क्या है आपका, एक्स प्लस 1/2। तो ये क्या है आपका, एक्स प्लस 1/2। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, जो किस निकल कर है हमारी ओ बी। तो एलसीएम जो हम इसका ले रहे हैं, तो यहां पर देखिए एलसीएम ले लिया हमने इसका, 1 और 2 का 2 एलसीएम आ गया इसका, और 1 2 जा 2, तो 2 की वही एक्स है, तो ये आ गया 2x, माइनस 2 1 जा 2, और इस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1। अब यहां पर ये देखिए कि ये माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट खुलता है तो माइनस के साइन की अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको आगे कि ये ओ बी बराबर क्या होगा, 2x तो ऊपर था, माइनस, अब इसकी माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x में, तो ये क्या हो गया, माइनस का x, और जब इस माइनस की प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो देखिए माइनस की x से हुई तो क्या है, माइनस x, माइनस की प्लस 1 से हुई तो क्या है, माइनस का 1, अपॉन डिवाइडेड बाय क्या था, 2। अब 2x में से एक x गया, ये 2x प्लस के हैं, ये एक x माइनस के हैं, तो 2x में से एक x गया, तो ये बचता है आपके पास एक x, और वो भी प्लस का, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है, बड़ा नंबर यहाँ पे 2x है, तो जो पॉजिटिव साइन है इसका पॉजिटिव साइन आ गया। उसके बाद माइनस का 1 बचता है, डिवाइडेड में क्या बचता है, 2। तो इस तरह से हमारी ओ बी की वैल्यू क्या आई, x माइनस 1/2। तो यहां पर हमारी इस ओ बी की वैल्यू आई x माइनस 1/2। अब हमारे पास ओ डी है, हमारे पास ओ बी है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ओ बी डी में बी डी पता करने के लिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ बी डी में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां हम लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहां पर बेस जो है वो है आपका ओबी, तो ओबी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है आपका बीडी, परपेंडिकुलर क्या है आपका बीडी, तो बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका ओडी, तो आपका ओडी का स्क्वायर आ गया यहां पर, ठीक है। डी स्क्वायर इज इक्वल जो हमें निकालना है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर। जब ये ओ बी जो है स्क्वायर प्लस पॉजिटिव का है इधर, जब ये इक्वल से उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ओबी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी कितना है हमारा, ओडी है आपका एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ओबी कितना है एक्स माइनस 1/2, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस पे भी होता है और ये स्क्वायर नीचे वाले पे भी होता है, ये स्क्वायर इस पे भी होगा, ये स्क्वायर इस पे भी होगा। तो यहां हम देखेंगे ये है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस
x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो ये क्या है आपका बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4। देखिए 4 आ गया आपका एलसीएम। अब यहां पर हम एक का 4 से 4 गया तो यहां पर आया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 1 ज़ा 4, यहां पर आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद ये यहां पर देखिए ये बनना है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। एक बार तो हम ऐड कर देंगे x प्लस 1 में किसको, x माइनस 1 को, और एक बार कर देंगे सब्ट्रैक्ट किसको, x प्लस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, x माइनस 1 को, और डिवाइडेड में क्या है आपका 4। भाई ये फॉर्मूला बन गया ना आपका किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो यहां पर देखिए जब पॉजिटिव साइन होता है तो अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज नहीं होते। तो यहां पर आएगा आपका x प्लस 1 प्लस का x और माइनस का 1। तो ये x प्लस 1 लेकिन जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होती है तो साइन बदल जाते हैं। ये x हमारा कैसा था, पॉजिटिव था, तो ये x हो गया माइनस का, ये माइनस 1 था और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, और डिवाइडेड में क्या है आपके 4। तो x प्लस x ये हो गया आपका 2x, और ये प्लस का 1 था ये माइनस का 1 था, कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया 2x। ये माइनस का x था ये प्लस का x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, और डिवाइडेड में क्या आपका 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 1, तो ऊपर क्या है आपका केवल x बचा। तो यहां पर हमने देखा बी डी स्क्वायर आया आपका x। तो यहां पर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू x आ रहा है, तो हमने इसका स्क्वायर हटाने के लिए क्या करा, दोनों पर अंडर रूट लगा दिया, दोनों तरफ अंडर रूट लगाने पर, और हमें पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहां पर बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका अंडर रूट एक्स। तो अभी हमने यहां पर देखा कि जैसे यहां पर ये जो आपका बी डी जो आया ये कितना आया आपका अंडर रूट एक्स, इस तरह से हमने इसको कर दिया प्रूव। ठीक, ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। अंडर रूट 7.3 को ड्रॉ करिए नंबर लाइन पर, ऑन नंबर लाइन, इसको हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 7.3 की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहां पर 7.3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और ध्यान से देखिएगा इसको। तो मैं यहां से लेता हूं 7.3, 0 से 7.37 और 0.1 0.2 0.3, ये 7.3 की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, जिसका नाम हमने क्या दिया, ए बी, जो कितनी है आपकी 7.3। अब हमने क्या करा था, उसके बाद अपनी तरफ से 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर ली थी। तो यहां पर मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं, उसको आगे तक बढ़ा लेता हूं, केवल 1 सेंटीमीटर तक की ये रही, और जिसको नाम दिया मैंने, ये वाला पॉइंट है आपका डी और ये वाला पॉइंट है आपका सी। अब मुझे क्या करना है, इस ए सी का बाइसेक्ट करना है। तो ए सी का बाइसेक्ट कर लेते हैं। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करा मैंने, ये जो लाइन ए सी है इसकी हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ली, एक आर्क इधर लगा दिया और एक आर्क इधर लगाया, फिर ए पर रखा, एक आर्क इधर काटा और दूसरा आर्क इस आर्क पर काटा। तो इन दोनों लाइनों को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, या हम देखना है सिर्फ केवल इस पॉइंट पर ये इसका बाइसेक्ट करती है जो लाइन, तो ये इसका बाइसेक्ट करते इस पॉइंट पर कट करेगी, और जिस पॉइंट को हम क्या नाम क्या देंगे, ओ, हमने इस पॉइंट को नाम दिया ओ। अब ये जो आपका ओ ए बराबर होगा ओ सी, क्योंकि बाइसेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बना लेंगे, कंपास के अंदर डिस्टेंस लेंगे, या तो ओ ए ले लीजिए या ओ सी ले लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहां से अब हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहां से सेमी सर्कल, थोड़ा सा यहां से हो गया, तो मैं यहां से सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट बी था, इस बी पर हमने क्या बनाया था, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करी थी। तो मैं इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो पहले मैं इस पर 90 डिग्री का एंगल बना देता हूं। 90 डिग्री का एंगल आपको आई सपोज आता होगा, और मैंने पीछे भी सिखाया है। तो ये 90 डिग्री का बनाती हुई लाइन मैं इस पर ड्रॉ करूंगा, ये देखिए।
तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं जो इस सेमी सर्कल को कट करेगी। जिस पॉइंट पर भी ये सेमी सर्कल को कट करेगी उस पॉइंट का नाम मैंने दिया डी पॉइंट। तो ये जो बी डी है ये क्या है आपकी अंडर रूट एक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था अंडर रूट एक्स है, और यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है 7.3, तो ये आपकी हो गई अंडर रूट 7.3। तो इस तरह से हमारी लाइन आ गई। अब मुझे इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो इस लाइन को मैंने और आगे तक बढ़ा लिया है क्योंकि मुझे इसी पर ड्रॉ करना है इस लाइन को। तो ये मैंने नंबर लाइन थी मेरी, ये मैंने ड्रॉ कर ली है और आगे तक बढ़ा ली है। कंपास के अंदर ये मैं डिस्टेंस ले लूंगा बीडी, क्योंकि ये अंडर रूट 7.3 है। और इस तरह से ये बीडी लेने के बाद मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा किस पर, नंबर लाइन पर। तो ये जो कट हुआ इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ई। तो ये जो आपका बीई है, बीई, ये बीई हुआ आपका अंडर रूट 7.3। तो आई सपोज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें अंडर रूट एक्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। इसी तरह से बहुत से क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर, जैसे 9.3 अंडर रूट 9.3 को ड्रॉ करिए। मैं अभी और भी क्वेश्चन दे सकता हूं। अंडर रूट 7.8 को ड्रॉ करिए, 2.7 को ड्रॉ करिए और 3.6 को ड्रॉ करिए। तो इस तरह से हम इसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी नंबर लाइन।